यहाँ पर आपके सामने एक डायनेमिक सीसॉ चार्ट दिखाई दे रहा है जो कि मेरे डेटा के अनुसार यहाँ पर चेंज भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर कोई भी मैच को चेंज कर रहा हूँ तो हमारा जो चार्ट है वो उसी के साथ ही हमारा यहाँ पर चेंज भी हो रहा है। तो अगर आप भी कुछ इसी प्रकार से सीसॉ चार्ट अपने डैशबोर्ड के अंदर बना सकना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में स्वागत है, जहां पर आज के इस एडवांस और नए एमआईएस सीरीज के पार्ट हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरीके से एक डायनेमिक सीसॉ चार्ट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर एक बार के लिए डेटा को समझ लेते हैं कि डेटा में आखिरकार क्या लिखा गया है जिससे हमारा यहाँ पर चार्ट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने टीम लिया है आरसीबी और जीटी, कहीं से भी मैंने इसके डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं करा है। यहाँ पर मैंने जो है अपने हिसाब से इसमें डेटा को बनाया है। आप भी यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी डेटा के अंदर बना सकते हैं, जो भी आपको लेना, जैसे आपको आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पर मोबाइल फोन्स का भी डेटा को ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर मैच लिखा है, मैच 1, मैच 2 और मैच 3। ठीक है, यहाँ पर मैच 1 आरसीबी और जीटी के बीच में हुआ, जिसमें से 95% का रेटिंग आपको आरसीबी को दिया गया, देन जीटी को 70% की रेटिंग दी गई। देन दूसरे मैच में 85 का आरसीबी को दिया गया, देन 85 का जीटी को भी दिया गया। उसी के साथ ही मैच 3 में आपको आरसीबी को कम मिला जबकि जीटी को यहाँ पर ज़्यादा की रेटिंग दी गई। इसी के साथ ही यहाँ पर भी आपको आरसीबी और जीटी दिया गया है, जिसमें फार्मूला बेस्ड डेटा दिया गया। ठीक है, अब डेटा जो है ये मैंने कैसे बनाया है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ये चार्ट है वो आपका यहाँ पे 20 डिग्री तक मूव होगा, यानी कि अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं, यहाँ से जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो ये जो हमारा चार्ट मूव होगा वो केवल 20 डिग्री तक ही मूव होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे मूव नहीं होगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए अगर आप इस चार्ट को 20 डिग्री के बजाय 30 डिग्री मूव करेंगे तो ये कुछ इतना ज़्यादा हो जाएगा। इतना ज़्यादा होने के बाद आपका जो है यहाँ पर चार्ट अच्छा नहीं देखने को लगेगा, इसलिए केवल मैंने जो है इसको 20 डिग्री तक ही मूव करने के लिए यहाँ पर डेटा को क्रिएट करा है। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर 0 है तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, जिससे हमारा यहाँ पर सही से चेंज हो। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो मैंने डेटा क्रिएट करा है वो कैसे क्रिएट करा है। यहाँ पर देखेंगे, इक्वल करेंगे, यहाँ पर मैं आरसीबी के डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और डिवाइड बाय 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब 1 करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 20। अब देखिए, जितना चार्ट आप यहाँ पर मूव करेंगे उतना आप लेंगे। जैसे आप मान लीजिए 30 तक मूव करना चाहते हो तो यहाँ पर 30 लेंगे, आपको 50 तक मूव करना है तो आप यहाँ पर 50 लेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 20 ले रहा हूँ क्योंकि मैं अपने चार्ट को चाहता हूँ केवल 20 डिग्री तक ही मूव हो। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर 19 आ रहा है। अगर मैं इस डेटा को यहाँ पर चेंज करता हूँ, 100 करता हूँ और इंटर करता हूँ तो यहाँ पर हमें 20 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर 20 इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो आपका जो 100% है, 0 से 100% है, इसको केवल मैंने यहाँ पर 20 नंबर तक ही बदल दिया है। यानी कि अगर आपका 100 रहेगा तो 20 हो जाएगा। अगर आप इसको मान लीजिए अगर 10 कर देते हैं तो आपका ये 2 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने इसको चेंज करा है, आप भी अपने हिसाब से इसी तरीके से चेंज कर लीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। एक नए सीट में आएंगे, कॉपी करने के बाद Ctrl+N करेंगे, जिससे हमारा एक नया ब्लैंक पेज ओपन होगा, जिसमें हम लोग यहाँ पे Ctrl+V को यहाँ से पेस्ट कर देंगे और थोड़ा सा इसको जूम कर देंगे ताकि आपको जो डेटा है वो प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एक और जो डेटा यहाँ पर है इसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब इसमें भी फार्मूला लगा है तो हम लोग फिलहाल के लिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सभी फार्मूला को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पर इसको भी Ctrl+V की मदद से पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए, इनको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आएंगे और इक्वल प्रेस करेंगे, ये जो आरसीबी का डेटा इसको सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड बाय 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे। अब मैंने 20 क्यों करा है ये आपको तो क्लियर समझ में आ गया होगा। इंटर करेंगे तो हमारा इतना आ गया। वैसे भी ये नॉर्मल फार्मूला है एक्सेल का, यहाँ पर भी लाएंगे, इसी को हम लोग यहाँ से ड्रैग कर देंगे और इसको हम लोग नीचे ड्रैग कर देंगे, सेम हमारा वही आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा जीटी का डेटा है और ये हमारा आरसीबी का डेटा है। इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 95 कर देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 19 आ रहा है। देन अब हम लोग इसको वी लुकअप के मदद से लेकर आएंगे, तो इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, इक्वल करेंगे वी लुकअप। देखिए, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सेल में एमआईएस रिपोर्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर देखिए वी लुकअप का बहुत ज़्यादा यूज होता है। वी लुकअप हो गया और इफ हो गया, ये दोनों जो फंक्शन होता है वो एक्सेल के अंदर एमआईएस रिपोर्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो मेक श्योर करें कि ये दो जो आपको फंक्शन में नाम बता रहा हूँ यहाँ पर,
इन दोनों को काफ़ी बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख लें। अगर आपको इसकी वीडियो नहीं मिल रही है तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जहाँ से आप वी लुकअप और इफ्स को ईजिली सीख सकते हैं। वैसे भी मैंने भी अपने चैनल पर इसके बारे में अपलोड करा है वीडियो, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पर। आगे बढ़ते हैं, टैब प्रेस करेंगे, हमारा यहाँ पर फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। लुकअप वैल्यू में हम लोग यहाँ पर मैच को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा करेंगे। टेबल एरे में हम लोग इस टोटल टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारे यहाँ पे आरसीबी की जो हम लोग डेटा लेंगे वो यहाँ से लेंगे, तो 1 2 3 4 नंबर पे है, तो हम यहाँ पे 4 नंबर टाइप करेंगे, देन कॉमा करेंगे, 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। हमारे यहाँ पे 13 आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से जीटी का भी डेटा लेकर आएंगे, इक्वल करेंगे, वी लुकअप, देन टाइप करेंगे। लुकअप वैल्यू में हम लोग यहाँ पे मैच को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा करेंगे और टोटल टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, देन कॉमा करेंगे और इस बार हम लोग 5 लेंगे क्योंकि हमारा 5 नंबर कॉलम पे यहाँ पर जीटी है, और उसके बाद कॉमा करेंगे, 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो हमारा ये भी डेटा आ गया। अब हमें जो है यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप में जाएंगे और यहाँ से डेटा वैल्यूएशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग लिस्ट को चूज करेंगे, उसके बाद सोर्स में हम लोग यहाँ से इसको डिलीट करके ये जो हमारा टीम है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो नीचे दिया है मैच 1 मैच 2 उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, जिससे हमारा यहाँ पे एक लिस्ट रेडी हो जाएगा, जिसको जब भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका दोनों डेटा चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर इफ़ यूज करा है। अब देखिए थोड़ा सा इफ़ को यहाँ पर समझने से पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर डेटा को यूज करा है। देखिए आरसीबी का डेटा अगर जीटी से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको जीटी का डेटा दिखाना है, वहीं अगर जीटी से आरसीबी का डेटा कम है, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पर जीटी का जो डेटा है वो आरसीबी से ज़्यादा हो गया, तो हमें जो आरसीबी का डेटा है वो माइनस में दिखाना है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि आपको यहाँ पर अगर जीटी का डेटा ज़्यादा है आरसीबी से, आरसीबी का कम है, तो हमें यहाँ पर जो मैच के नीचे यहाँ पर आरसीबी का माइनस में डेटा दिखाना है। लेकिन वही जीटी का डेटा आरसीबी से कम है, यानी कि जीटी का डेटा जो है वो कम है किससे, आरसीबी से, तो हमें जो है जीटी का ही डेटा दिखाना है, लेकिन माइनस में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगर दोनों का यहाँ पे इक्वल आता है तो हमें यहाँ पे 0 दिखाना है। कैसे करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे हम लोग, इक्वल प्रेस करेंगे, इफ लगाएंगे, देन टाइप करेंगे, लॉजिक टेस्ट हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, अगर ये दोनों सत्य है तो हमारे यहाँ पे 0 आना चाहिए। ठीक है, तो कॉमा प्रेस कर देंगे और फिर से हम लोग यहाँ पे इफ को यूज कर देंगे, हम लोग यहाँ पे नेस्टेड इफ यूज करेंगे। ठीक है जी, देन टाइप करेंगे लॉजिक टेस्ट में हम लोग फिर से देंगे, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ये हमारा ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, हमारा जीटी से। ठीक है, तो हम लोग कॉमा करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसी जीटी के डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर क्या बोला था, अगर जीटी का डेटा आरसीबी से कम है तो हमें यहाँ पर जीटी का डेटा दिखा देना है, सेम, देन कॉमा करेंगे। फिर अब देखिए एक और कंडीशन है, अगर हमारा यहाँ पे आरसीबी का डेटा जो है वो जीटी से कम है तो हम लोग यहाँ पे माइनस करके आरसीबी का डेटा यहाँ पर दिखा देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे, जिससे हमारा यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे मैच 2 तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, और जैसे हम लोग यहाँ पर मैच 3 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि जो आरसीबी का डेटा है जीटी से कम है। तो इतना वो क्लियर हो गया कि किस तरीके से यहाँ पर डेटा मैंने क्रिएट करा। थोड़ा सा इसमें उलझन होगी, देखिए MIS रिपोर्ट जो होता है इतना ईजी नहीं होता है बनाना, उसमें काफ़ी चीज़ें यूज करी जाती है, काफ़ी सारे लॉजिक्स होते हैं, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे डायनेमिक डेटा को क्रिएट कर पाते हैं। इतना भी इजी नहीं होता है जितना हम लोग यहाँ पर समझते हैं एक्सेल को, कि एक्सेल में कोई भी डेटा को इंपोर्ट कर किए हम लोग और वहाँ पे हम लोग किसी प्रकार का यहाँ पे चार्ट बना दिए। जितना आपका यहाँ पे इंटरेक्टिव चार्ट रहेगा उतनी ही ज़्यादा आपका वहाँ पे वैल्यू होगी। ये नहीं होता है कि एक्सेल में देखिए कोई भी डेटा होता है कैलकुलेशन करना ईजी होता है, ये तो सभी हम लोगों को पता है, लेकिन उसी डेटा को इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है थोड़ा बहुत। तो ऐसा करें कि आप जब भी MIS रिपोर्ट बनाना सीखें या फिर सीख रहे हैं तो नई नई चीज़ों पे कार्य करें, नए नए प्रोजेक्ट्स करें, ताकि आपको कई सारी चीज़ों का आइडिया मिल सके। ठीक है जी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर वो चार्ट लेकर आएंगे, तो हम लोग उस डेटा में जाएंगे और यहाँ से जो है पहले सबसे पहले डेटा को लेते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे और ये हम लोग यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेम क्या करेंगे, इसी को हमें पेस्ट करना, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ से 2, ताकि ये 0 पे हो। कंट्रोल C करेंगे इसको और यहाँ पे लाके कंट्रोल V कर देंगे। ठीक है,
तो हमारा ये आ गया यहाँ पे। इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लेके आके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग दे देंगे ब्लैक कलर। आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लैक दे रहा हूँ और इसको जो थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, इतना आपको तो बन गया, क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। देन हम लोग जो है इसको थोड़ा सा बीच में कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा चीज़ें और भी समझने वाली हमें है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे हम लोग, काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पर भी हम लोग इसको छोटा कर देंगे। तो देखिए इतना हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी यहाँ बीच में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया। थोड़ा सा हम लोग इस पर इमेज पे भी ध्यान देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद पिक्चर फॉर्मेट पे जाएंगे। अब देखिए जब पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे दिखाई देगा 3D रोटेशन। इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पे जेड रोटेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करके 10 कर दीजिए। इसको 10 करके इंटर करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। 10 यहाँ पर 20 करिए तो अभी आपका चेंज हो रहा है। अगर इसको हम लोग 30 करते हैं तो देखिए कितना ज़्यादा नीचे चला जा रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको 20 रखा है। मैंने आपको बताया भी था कि इसलिए हम लोग यहाँ पे 20 रख रहे हैं। तो 20 करेंगे ना तो आपका थोड़ा सा जो है ऊपर दिखाई देगा और आपको अच्छा भी देखने को लगेगा। ठीक है, अगर आप इसको 30 करते हैं तो आप इसको 50 कर देते हैं तो और भी ज़्यादा ये नीचे हो जाता है। तो ऐसे में जो चार्ट जो है आपका डेटा को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो आप मेक श्योर करें कि जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखिए ताकि आपका जो चार्ट हो अच्छे तरीके से मूव हो। तो हम लोग इसको फिलहाल के 0 कर देंगे क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिया था। देखिए एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप माइनस करके 20 लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस नहीं लगता है। ठीक है, माइनस करके 20 लिखेंगे तो माइनस नहीं लेगा। तो ऐसे में क्या करना होता है आपको, ऐसे में 320 या 350 लिखेंगे तो ये माइनस में होता है। 340 तो ये माइनस में होगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे 20 कर रहा हूँ तो ये इतना हो रहा है। अगर मान लीजिए अगर इसको ऊपर करना है यानी कि माइनस में करना है तो आप लोग इसको क्या करेंगे, 350 कर दीजिए तो ये आपका ऊपर होगा। तो इसको माइनस में करने के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा डेटा को चूज़ करना होता है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे माइनस सपोर्ट नहीं करता है। तो हम लोग फिलहाल इसको 0 कर देंगे और ओके कर देंगे, इसको कट कर देंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग करते हैं। देखिए हमारा यही रहता है कि हम आपको कुछ भी चीज़ों के बारे में बताएं तो डिटेल में बताएं। तो अब आप लोग क्या करिए, यहाँ पे बगल में क्लिक कर दिए, इसको हम लोग ला देंगे यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट। हमारा जो है फॉर्मेट है इसको लाएंगे यहाँ पे रह दीजिए। हम लोग चार्ट के बाहर क्लिक करेंगे क्योंकि शेप पे हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक माइक्रो क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे और व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ से हम लोग माइक्रो को इनेबल करेंगे, यहाँ से माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, करेंगे तो यहाँ पे माइक्रो रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अगर माइक्रो नेम देना है तो ठीक है, अंत आप यहाँ पे कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो है माइक्रो रिकॉर्ड शुरू हो गया। यहाँ पे देखिए नीचे आपको देखने को मिल रहा है रेडी लिखा है, तो यानी कि आपका यहाँ पे माइक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू, छोटी वैल्यू आपको, जैसे आपको 10 20 लिखना है तो हम लोग यहाँ पे 10 लिख के इंटर कर देंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे हो गया और उसी चार्ट के में बाहर क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर माइक्रो को स्टॉप कर दीजिए। आपका यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया है। देन इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड से Alt F11 प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर Alt + F11 प्रेस करेंगे आपके सामने एक यहाँ पर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का एक यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर मॉड्यूल पर क्लिक करना है और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे मॉड्यूल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपने एक्टिविटी करा था, जो आपने यहाँ पर माइक्रो रिकॉर्ड करा था, उसका यहाँ पर आपको कोड दिखाई देगा, जिसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। जैसे आपको यहाँ पे रेंज दिखाई दे रहा है सिलेक्शन तक, इसको यहाँ से सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। ठीक है जी, देन यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट डॉट, यहाँ पे डॉट सिलेक्ट से लेकर आपको यहाँ पर शेप रेंज तक आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से भी आपको डिलीट कर देना है, क्योंकि ये जो आपका डेटा रिपीट हो रहा है इसके लिए आप वहाँ से डिलीट कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर -10 है, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखेंगे, उसमें लिखा है शीट 1। अब शीट 1 क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे कार्य करा है उस शीट 1 में कार्य करा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शीट 1 लिखेंगे। आप Alt टैब भी प्रेस करेंगे तो उस सीट में चले जाएंगे, अन्यथा फिर से Alt टैब प्रेस करेंगे तो आप नए वाले सीट में चले जाएंगे जो यहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे शीट 1 लिखा मैंने और डॉट और यहाँ पर रेंज। ठीक है, रेंज और दैट, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे टैप करेंगे तो आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा।
ब्रैकेट को ओपन करिए। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद डबल कोट में आपको उस सेल का यहाँ पर नंबर्स देना है, उस सेल का आपको एड्रेस देना है जिसके हिसाब से आप यहाँ पर शेप को चेंज करना चाहते हैं। तो हम लोग कहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे इस शेप को चेंज करेंगे यहाँ से मैच 3 के जो नीचे आपका डेटा दिया है इसके हिसाब से जो है हम लोग इस शेप को यहाँ पर चेंज करेंगे। ये जो हमारा पिक्चर है इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे जब भी कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये चेंज हो। तो हमारा यहाँ पे एड्रेस क्या है, आई है, आई कॉलम में है और 3 नंबर रोज में है, तो I3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोट में I3 लिख देंगे और डबल कोट को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद डॉट वैल्यू कर देंगे, ठीक है, वैल्यू कर देंगे, हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे की पूरे कोड को यहाँ से यहाँ तक जो मैंने अभी कुछ चीज़ चेंजेस किया था और पहले जो क्रिएट हुआ था उसको हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देन कंट्रोल X के मदद से कट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जिस सीट में कार्य करें, जैसे हम लोग यहाँ पर सीट 1 में कार्य कर रहे हैं तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और व्यू कोड पर चले जाएंगे। व्यू कोड पर करेंगे और यहाँ से हम लोग जनरल को हटाकर वर्कशीट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर सिलेक्शन चेंज है तो हम लोग यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नीचे का कोड है उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद इसमें क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे और यहाँ से इसको कंट्रोल V की मदद से पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और एक छोटा सा यहाँ पर भी कोड लिखेंगे। वो हमारा कोड यहाँ पे है इफ़ करेंगे और टारगेट, ठीक है, टारगेट डॉट कॉलम, देन टैप करेंगे। उसके बाद जो है इक्वल प्रेस करेंगे। अब जो हमें यहाँ पे कॉलम का नंबर देना है तो हमारा कॉलम का नंबर जो है यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर कॉलम में है तो हम लोग यहाँ पर 9 नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, 9 नंबर हमारा हो गया। देन यहाँ पर देन लिखेंगे, ठीक है, देन लिखने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर इफ़ को स्टार्ट करा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग यहाँ पर इफ़ को क्लोज भी करें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंड इफ़ कर देंगे, ठीक है, हमारा इंड इफ हो गया। अब उसके बाद जो है हम लोग अपने सीट में आ जाएंगे जहाँ पे हम लोग यहाँ पर चार्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग अपने सीट में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर डेटा को चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका डेटा जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना इजीली हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके C7 चार्ट को हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की और भी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।